नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं एडवोकेट सम्मान। अभी इनका एनरोलमेंट हुआ है और क्लाइंट की तरफ से ये मेरे से सवाल पूछेंगे और कोशिश ये करेंगे कि आपको ठीक तरीके से आम भाषा में जो आपके सवाल हैं उनका जवाब दे सके। तो सबसे पहले एडवोकेट सम्मान, आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत शो पे। थैंक यू सर। आपके साथ पहली बार वीडियो शूट करने का मौका मिला जी। और आपके अंडर मुझे सीखने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत लकी हूँ कि सर के अंडर मुझे सीखने का मौका मिल रहा है। बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और पूछिए अपने सवाल। सर ऐसे ही हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जितने सब्सक्राइबर्स हैं, उनका क्वेरीज आता रहता है हमारे पास। तो मैं सोचा कि सर से डिस्कस कर लूँ, मुझे भी सीखने को मिलेगा और हमारे सब्सक्राइबर्स भी उसके बारे में जान सकेंगे। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे क्वेरीज थे सर कि इंटीमेशन जो होता है, इंटीमेशन लेटर जो शादी के बाद लोग भिजवाते हैं, तो कुछ कपल्स को ये होता है कि क्या वो पहले भिजवा सकते हैं सर उस कपल? इंटीमेशन का मतलब होता है सूचना देना। तो आप शादी के बाद से आप सूचना देते हो कि पहले हम लोग घर से आए थे और अब हमने शादी कर ली और लीगली हस्बैंड वाइफ है। जैसे तो वो सूचना पहले नहीं दिया जा सकता है, शादी हो जाने के बाद ही दिया जा सकता है। पहले नहीं भेज सकते जी सर। पहले भेजने पे तो ये भी संभव है कि उनको घर वाले आने ही ना दें, उनके ऊपर इतनी सख्ती कर दें कि वो घर से निकल ही ना सके जी सर, है ना। तो पहले नहीं भेजा जाता है। हाँ, लेकिन इसको एडवांस में बुक कर सकते हैं। एडवांस में बुकिंग से ये होगा कि आपका इंटीमेशन लेटर बन के रेडी रहेगा। जिस दिन शादी हुई तुरंत उसको डिस्पैच करा दिया जाएगा ताकि तत्काल मिल जाए। जी सर। जी सर। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सर हमारे पास। हाँ। जैसे कि किसी कपल का एज जो है अभी 20 साल है और जो है गर्ल का एज मतलब कि उसमें 19 साल है, तो क्या वो दोनों शादी परफॉर्म कर सकते हैं? शादी की लीगल एज जो है वो लड़के की 21 ईयर है और लड़की की 18 ईयर्स है। जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक तो शादी नहीं हो सकता। तो कोई दूसरा उपाय इनके लिए कि वो दोनों साथ रह सके? कई सारे कपल ऐसे बोलते हैं कि मुझे लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, एज नहीं हुई है, लड़की की शादी घर वाले करवा देंगे, ऐसा उनका थॉट है। तो लिव इन रिलेशनशिप में अगर वो रहना चाहते हैं तो देश का कानून उनको रोक नहीं सकता। उनका मौलिक अधिकार है कि अगर वो बालिग हो गए हैं तो लिव इन में रह सकते हैं। लेकिन लिव इन में रहने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं इशू होता है। एग्रीमेंट जरूर बनता है, सर्टिफिकेट नहीं इशू होता। तो लिव इन में रहने के लिए हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन इस बात के लिए तो ले सकते हैं कि मेरी मर्जी है कि मैं किसके साथ रहूं, लेकिन उसके लिए पुलिस और कोई आपको परेशान कर रहा है, सोशली परेशान कर रहा है, तो उसको फेस करने के लिए उनको तैयार भी रहना पड़ेगा। क्योंकि 20 साल की एज ऐसी होती है जहाँ पे फिनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, आपका कोई जॉब नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सही तरीके से ही जो है आप घर से निकलें और फिर लिविंग के बारे में। जी सर। जी सर। सर अब एक और क्वेश्चन जो इसी टाइप का क्वेश्चन है सर कि जैसे किसी लड़के का या किसी लड़की को जबरदस्ती उसके माता पिता शादी करवाते हैं और उनको किसी और से प्यार है, वो किसी और से शादी करना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में उस लड़की को क्या करना चाहिए या उस पर्टिकुलर लड़की को क्या करना चाहिए? जबरदस्ती अगर शादी आपकी कराई जा रही है तो एक बार आप हिम्मत दिखाइए, उस वक्त आप पूरा विरोध करिए। आजकल आप खबरों में देखते हैं कि लड़की ने बारात को लौटा दिया। जी सर। तो कई खबरें आती हैं कि जिसमें लड़का शराब के नशे में था, लड़के ने बारात को लौटा दिया। अगर दान दहेज की बात हुई तो लड़के ने लौटा दिया। अगर आपकी जबरदस्ती शादी हो रही है तो आप रोक सकते हो, आप उस वक्त पुलिस को बुला सकते हो, आप स्टेज पे जाने से मना कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आपको कोई फोर्सफुली आपकी शादी नहीं करा सकता ना। और कुछ कपल्स का जो हमारे पास क्वेरी आता है सर कि शादी के बाद प्रोटेक्शन कैसे ले, क्योंकि उनके घर वाले उनको मतलब कि टॉर्चर करते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा या मैं घर पे आओ तो तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। तो इस में जो है प्रोटेक्शन कैसे ले सकते हैं ये दोनों कपल? अगर आपने कोई कपल है जिसने शादी कर लिया, उसने इंटीमेशन लेटर भी भिजवा दिया, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन भी करा दिया, उसके बावजूद उनको परेशानी तभी होगी जब पुलिस इलीगल तरीके से काम करे। जी सर। और इलीगल तरीके से अगर वो काम कर रही है तो वो अपने आप तो मानेगी नहीं। उसके लिए या तो उसके खिलाफ शिकायत की जाए या उसके ऊपर दबाव बनाया जाए। दबाव बनता है हाई कोर्ट से। जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है कि आप इस कपल को छू नहीं सकते, आप परेशान नहीं कर सकते, तभी पुलिस जाके मानती है। तो अगर किसी कपल को अगर बाद में प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट हो, शादी हो जाने के बाद, कोर्ट मैरिज हो जाने के बाद से, तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, उसको पूरी सहायता की जाती है। जिस सिटीज में भी होगा, उस सिटी में जहां भी हाई कोर्ट होगा वहां पे उसको मदद करें। तो उन्हें हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन हम करवा सकते हैं सर।
और एक और सवाल होगा सर, लड़का इंडिया का हो और जो है उनकी स्पाउस या फीमेल पार्टनर जो है वो आउट ऑफ इंडिया की है, तो वो दोनों कैसे परफॉर्म करे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको लगेंगे? अगर सेम रिलीजन में है तो वो आराम से परफॉर्म कर सकते हैं एज ए हिंदू मैरिज। दोनों हिंदू हैं तो दोनों मुस्लिम हैं तो मुस्लिम मैरिज एक्ट के हिसाब से होगा। इंटर रिलीजन है तो उसमें से अगर कोई कन्वर्ट करके करना चाहता है तो कन्वर्ट करके करेगा सेम रिलीजन में आकर के, तो उसका भी प्रोसेस सेम ही होता है। पहले मैरिज होगा और उसके बाद से कोर्ट में रजिस्टर। जी सर, कोई दूसरा प्रोसेस उसके लिए भी नहीं? स्पेशल मैरिज एक्ट में भी शादी कर सकते हैं। लड़का जिस जगह पे रहता है उस जगह पे अगर चाहे तो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं। जी सर सर, और एक मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन है सर, मैं अपने दोस्त के भी आप पे पूछना चाहूँगा। वो जो है मेरा दोस्त सिख है और वो एक हिंदू लड़की से मतलब कि उसको शादी करनी है, तो क्या वो कैसे शादी करे या क्या प्रोसेस में उसे जाना चाहिए? अगर आप एक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले लिखा गया है कि किसको किसको हिंदू माना जाता है। जी सर। तो जो हिंदू है वो तो हिंदू है ही। जी सर। इसके अलावा जैन, सिख जो है उन और बौद्ध, इनके ऊपर भी हिंदू मैरिज एक्ट ही अप्लाइड होता है। जी सर। तो हिंदू मैरिज एक्ट का जो प्रोविजन है उसी प्रोविजन के हिसाब से उनकी शादी होती है, उसी प्रोविजन के हिसाब से उनका कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होता है। तो आराम से वो हिंदू मैरिज एक्ट में यानी हिंदू रीति रिवाज से शादी कर सकते हैं और फिर कोर्ट में रजिस्टर करा सकते हैं। तो कोई दूसरा प्रोसेस या दूसरा मैरिज एक्ट नहीं, सिख लोग भी हिंदू मैरिज एक्ट से शादी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उनको अगर रिचुअल अलग तरीके से परफॉर्म कराना है, जैसे सिख तरीके से परफॉर्म कराना चाहे तो वैसे भी करा लें, या आर्य समाज में भी कर लें, जैसे चाहे वो परफॉर्म करके और फिर उसका प्रूफ लेकर के कोर्ट में जाएंगे और मैरिज को रजिस्टर्ड करा लेंगे। जी सर, और कुछ ऐसे क्वेरीज भी आते हैं सर, जैसे रिलेशंस हो जाते हैं, ब्लड रिलेशन या सपिंडा रिलेशन, तो उनको कैसे हम अपने सब्सक्राइबर्स को बता सकते हैं कि सपिंडा रिलेशन क्या होता है या ब्लड रिलेशन क्या होता है? सामान्य भाषा में मैं आपको बताऊं कि पिताजी के 5 पीढ़ी तक जो इनके संबंध आपस में मिलने नहीं चाहिए, लड़का और लड़की, और माताजी के 3 पीढ़ी तक इनके आपस में संबंध नहीं मिलने चाहिए। सपिंडा मतलब एक ही पिंड के नहीं होने चाहिए, है ना। तो इतने को माना जाता है कि 5 पीढ़ी तक और 3 पीढ़ी तक अगर कोई रिलेशन मिल गया तो इसका मतलब कि वो एक पीढ़ी हो गया। और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप भी होता है, प्रतिबंधित जो संबंध बोलते हैं, जिसमें आपस में सौतेली माँ के साथ आप शादी नहीं कर, सौतेली भाई बहन में शादी नहीं हो सकता, तो वो भी नहीं, वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। सर क्या जैसे हम लोग आधार कार्ड में सुधार करवाते हैं या कोई और डॉक्यूमेंट्स में जैसे हमने सुधार करवाए, तो क्या हम मैरिज सर्टिफिकेट में सुधार करवा सकते हैं सर? मैरिज सर्टिफिकेट में अगर कोई गलती हो गई है तो उसको भी सुधार करवाया जा सकता है, लेकिन करेक्शन कराना बहुत टफ प्रोसेस है। मतलब कि नॉर्मली ये कोशिश करना चाहिए कि करेक्शन ना कराना पड़े, सही तरीके से पढ़ लिख के समझ के तभी किसी भी पेपर पे साइन करें, लेकिन करेक्शन हो सकता है। सर एक और क्वेश्चन आजकल मैं लोगों को मैं देख रहा हूँ कि इस पे कि किसी महिला ने या पुरुष ने बिना डाइवोर्स लिए दूसरी शादी कर ली, तो क्या वो दूसरी शादी उतना ही वैलिड है जितना ये पहली शादी? वो शादी उतना वैलिड क्या, वो वैलिड ही नहीं है। वैलिड ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने दूसरी शादी विदाउट डिवोर्स कर लिया, कल को अगर ये बात साबित हो जाए कोर्ट में कि आपने बिना डिवोर्स लिए दूसरी शादी की हुई है, तो पहली बात कि वो शादी वैलिड नहीं है। चाहे बच्चे हो जाए, बच्चा लेजिटिमेट होगा, वाइफ को किसी भी तरह का राइट नहीं मिलेगा, वाइफ का कोई राइट नहीं मिलेगा, तो वो मेंटेनेंस भी नहीं, कुछ भी या प्रॉपर्टी राइट्स भी उसके पास कुछ भी नहीं मिलेगा। जी सर, इसलिए ये चीज तो जो है करना नहीं चाहिए। अगर कोई भी मिलता है तो उसको सजेस्ट करना चाहिए कि ये ना करें बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है, नोटरी पेपर बना देते हैं, समझौता करा देते हैं आपस में और विवाह को समाप्त कर देते हैं। अब देखो, मान लो कि 2 लोग हस्बैंड वाइफ हैं, उनको अलग होना है, अलग हो गए और कहीं कहीं अपने आप शादी कर लिया, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, तो भाई जब आप कंप्लेन ही नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन उसमें से कोई भी एक कंप्लेन कर दिया, 10 साल बाद ही कर दिया, चाहे नए वाले पति या पत्नी ने कर दिया या उसके बाल बच्चे ने अगर कर दिया, किसी ने भी कर दिया तो इनवैलिड हो जाएगा। एक केस मेरे पास आया था, ऐसा केस आया था जिसमें पिताजी ने शादी कर लिया था किसी और से, है ना। अब किसी और महिला से शादी किया, उसके साथ 2 बच्चे हो गए, ठीक है, और पहली वाले से डिवोर्स लिया था, उसका एक बेटा था, और वो पहले वाली की माँ मर गई थी, वो अकेला बेटा था। उसने अपने पिताजी को उस शादी को भी खारिज करवा दिया और जो हक हुआ वो 3 लोगों में डिवाइड हुआ।
उस लेडी को कोई हक नहीं मिला। यानी कि अगर लेडी नहीं तो उसके बाल बच्चे भी अगर या उसके लीगल हायर जो भी हैं इनलेजिटिमेट चाइल्ड वो भी वो कर सकता है। मतलब ऐसा है कि बच्चे लेजिटिमेट होते हैं, बच्चे कभी भी इलेजिटिमेट नहीं होते। जी अब सर ये मैं लास्ट क्वेश्चन जो अपने सब्सक्राइबर्स के बेसिस पे मैं पूछना चाहूँगा सर, जैसे पति पत्नी ने शादी किया, अब पत्नी पति को बोल रही है कि आप माँ बाप को छोड़ के आप मेरे साथ रहो, आपको माँ बाप को नहीं देखना है, तो इस सिचुएशन में जो है पति को क्या करना चाहिए सर? देखो ऐसा है, कोर्ट का व्यू अलग अलग हो जाता है कई बार। अगर मान लीजिए कि पत्नी ऐसा बोल क्यों रही है, पहला क्वेश्चन तो यही। जी सर। कहीं ऐसा तो नहीं सचमुच उसके सास ससुर से परेशान कर रहे हैं, तो कोर्ट का व्यू ये होता है कि फिर आपने शादी आपने किया हुआ है, आप सास ससुर को छोड़ो और आप दोनों अलग रहो। कोर्ट का व्यू ये हो सकता है। कहीं ऐसा हो कि पत्नी इस वजह से खाली कह रही हो छोड़ने के लिए, क्योंकि अपने ऐशो आराम के लिए, तो उस कंडीशन में अगर ये सिचुएशन हो जाए तो रिश्ते बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। फिर कोर्ट में मामला जाएगा तो हस्बैंड क्रूरैलिटी में साबित कर सकता है कि पत्नी ने जो है हालात ऐसे पैदा कर दिए जिसके वजह से आप साथ में नहीं रह सकते, है ना। तो डिपेंड करता है केस टू केस। तो सम्मान जी आप आए और आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद है ना सर। तो ये सम्मान थे और आपके तरफ से सवाल पूछ रहे थे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइए, और कुछ सुझाव हो सम्मान के लिए या मेरे लिए तो वो भी बताइए, ताकि हम आगे से जो आने वाले वीडियोस हैं उसमें सुधार कर सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस लीगल सब्जेक्ट्स पे सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।